है, मैंने आपसे स्वाधिष्ठान चक्र बताया था, जिससे कि हम सारे क्रिएटिव वर्क करते हैं और जिसकी शक्ति जो है सरस्वती है। तीसरा चक्र मैंने लक्ष्मी जी और नारायण मैंने विष्णु जी का बताया था। इस चक्र के चारों तरफ जो जगह बनी हुई है, इस जगह में ब्रह्मा जी ने सारी सृष्टि बनाई हुई है और ये जो सृष्टि बनाई हुई है, इस सृष्टि को आज की इस दशा में भवसागर कहते हैं। उसकी अनेक दशाएं हैं, स्टेजेस हैं। इस दशा में उसे भवसागर कहते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि भवसागर से तराओ, भवसागर से बचाओ, भवसागर है जो हो गया सो सागर, बना हुआ सागर। इस सागर में, इस संसार में जो हम आए हुए हैं, आज जिस संसार में हम रह रहे हैं, इसी को भवसागर कहना चाहिए। और युग में आज कलयुग है, ये भी बात सही है। आज कलयुग है, अत्यंत घोर तरह का कलयुग है और साथ ही साथ सतयुग भी शुरू हो गया। कलयुग चल रहा है, उसी के साथ साथ सतयुग भी शुरू हो गया। इस भवसागर में हमारे अंदर एक बड़ी महान शक्ति बार बार अवतरित हुई है। ये विराट का चित्र है और विराट का ये भवसागर है। इस शक्ति का नाम है गुरु संपदा। आदि गुरु दत्तात्रेय, इन्होंने इस संसार में अनेक बार जन्म लिया। आदिनाथ, जिसको कि जैन लोग मानते हैं, उन्हीं का अवतरण है। उसके बाद दत्तात्रेय जी भी उन्हीं का अवतरण है। राजा जनक उन्हीं का अवतरण है। इसे हम नानक और नानकी कहते हैं, वो भी जनक और जानकी ही है। और मोहम्मद साहब भी इन्हीं का अवतरण है और उनकी लड़की जो फातिमा थी, वो भी जानकी थी। उसके जो दो लड़के थे, वही लव और कुश थे। वही आगे जा करके संसार में आने के बाद अनेक बार उनके जन्म होते हैं। वो पहले लव और कुश थे, लव और कुश के बाद वो महावीर और बुद्ध, इन दोनों के रूप में जन्म लेकर इस संसार में आए। और उसके बाद उन्होंने फातिमा के दो लड़के, जिनको हसैन और हुसैन कहते थे, उनके रूप में जन्म लिया। ये बात सत्य है या नहीं, इसको आप फिर से कुंडलिनी पे साक्षात करें। जैसे कि एक मुसलमान डॉक्टर जो कि ईरान में रहते हैं, लंदन में मेरे पास आए और मुझसे कहने लगे कि मुझे बहुत बुरी तरह का कैंसर हो गया है माँ, और मैं इसे कैसे ठीक करूं। मैंने कहा, तुम तो मुसलमान हो और तुम्हारा विश्वास कोई भी और गुरुओं पे तो हो नहीं सकता सिवाय मोहम्मद साहब के। तो उनका हाँ,